सारी। बोलिए भगवान महावीर। थोड़े से बोले, बाकी तो सभी मिलके श्रद्धा भक्ति से चीखना नहीं। बोलिए भगवान महावीर। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। जहाँ विराजित मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा मां साध्वी, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, मंत्री जी ने 11:15 कहे थे और 12:15 हो गए। जन्मदिन का कार्यक्रम सबने, किसी ने बोल के, किसी ने मन से बधाइयां दी। अपनी शुभ कामनाएं दी। वैसे तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य जन्म के साथ, इस जीवन के साथ भगवान जुड़े, भगवान का मार्ग जुड़े, मैं समझता हूं जो सबसे बड़ा लाभ है। दुनिया के लाभ तो आखिर कितना साथ निभाएंगे। धर्म लाभ ऐसा है जो आत्मा को जन्म जन्म ऊंचा उठाता है और जो निरंतर बना रहे तो आत्मा को सिद्ध गति में भी पहुंचा देता है। जन्म मरण से सदा के लिए छुटकारा दिला देता है। संसार में एक जीना केवल अपने लिए होता है। कहते हैं जो अपने लिए जीता है लेकिन किसी पर बोझ नहीं बनता, किसी की परेशानी का कारण नहीं बनता, वो भी जीना अच्छा है। लेकिन वह जीना जहाँ स्वयं संयम में है और दूसरों को धर्म का रास्ता दिखाना, इसकी कीमत अलग ही।
अभी आगे बहुत बढ़ना है। हम अपने पूर्वजों की ओर ध्यान दें, उनको हम अपना आदर्श बनाएं। उनका ज्ञान, उनका ध्यान, उनकी साधना वो हमारे जीवन में उतरे, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। संसार में प्रशंसा की कितनी कीमत होती है भला? लगती तो अच्छी है, लेकिन उसका पहले आधार होना चाहिए। उस प्रशंसा की कीमत है पहले तो जो आधार सहित हो। दूसरी बात, जो हमारे सर्वोच्च शिखर है, उनकी ओर से कोई अंतःकरण से शब्द निकले तो मैं सोचता हूं उसकी कीमत है। और वे लोग यदि वह डांट भी दे तो वह भी आत्मा का हित करने वाली होती है। वो डांटना आत्मा को जागरूक करने के लिए होता है कि कहां हमारे अंदर कमियां हैं। एक कमियां तो वह है जिनको दूर नहीं कर सकते, एक कमियां ऐसी हैं जिनको दूर किया जा सकता है। कम से कम जिनको दूर किया जा सकता है उनको हम दूर कर लें, यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। साधनाएं बहुत हैं, उनका हम आचरण कर लें, जो सपने में भी सोचने में जोर लगेगा। लेकिन उनको हम जिन्होंने की उनकी अनुमोदना तो कर सकते हैं, उनका गुणगान कर सकते हैं, उनको नमस्कार कर सकते हैं, और ये भावना भा सकते हैं वो क्षण हमारे जीवन के अंदर भी आए, हम भी उस स्थान पर पहुंचने के अधिकारी बने। गुरुओं ने लक्ष्य तो बहुत बड़ा दिया है, वहां पहुंचने के लिए, उसको पाने के लिए वर्ष नहीं जन्मों की जरूरत है। जन्म उसी को लगेंगे जिसका इसकी ओर ध्यान होगा, जिसके ध्यान में संसार के सुख है वो नहीं आगे बढ़ सकता। जिसके ध्यान में भौतिक सुख है उनका अपनी इंद्रियों पर भी संयम नहीं होगा, मन पर संयम नहीं, आत्मा पर संयम नहीं, कषायों पर संयम नहीं, तो ऐसा व्यक्ति कैसे पहुंचेगा? इन पर संयम रखने के लिए संसार की ओर से ध्यान हटा करके, हे परमात्मा जे नहीं चाहिए, मुझे आपका मार्ग चाहिए, आपका मार्ग मेरे जीवन में आचरण के रूप में आए, तभी इस संसार को पार कर सकते। आप सोचे समाहित करने में ही जोर लगता है तो आगे कैसे बढ़ेंगे? समाहित कर लेते हैं तो सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। कहते हैं ये तो शुरुआत है, साधक जीवन का प्रारंभ है। 2-2 घड़ी रोज का अभ्यास
जो हमारे को आत्मबल देने वाला होता है। सामायिक स्वाध्याय, तपस्या, रात का चविहार, फिर आगे नवकारसी, पौरसी, दोपहरी, एकाशना, एकल ठाना, आइंडिल, व्रत, बेले तेले आदि अपनी क्षमता के अनुसार जो साधना का मार्ग हम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तपस्या भी हमारी कैसे हो? आत्मा की शुद्धि के लिए। दुनिया में तो कहावत है, तपो राज, तप से राज मिलता है कि राजो नरक, राज से क्या मिलता है? फिर नरक की तैयारी। तो कहते तपस्या नरक वास्ते है। कहते जो उनके लिए है जो तपस्या से भौतिक सुखों की कामना करते, भौतिक रिद्धि, राज रिद्धि की कामना करते हैं और वह मिल जाने पर धर्म भी छोड़ बैठते। कितने कितने आपने देखे होंगे, जब तक काम नहीं हुआ तो तपस्या बहुत करते थे, जब काम हो गया तो जिन बच्चों की शादियां नहीं ना होती तो क्या करते, कोई सोमवार का करेगा, कोई शुक्रवार का करेगा, कोई ना कोई दिन कोई मंगलवार का करेगा। सोमवार का भोलेनाथ जी मेरे पर खुश हो जाए तो मेरी क्या हो जाए, शादी हो जाए। मंगलवार हनुमान जी की कृपा हो जाए तो कहते हनुमान जी तो खुद तो ब्रह्मचारी, तुम्हारी शादियां कराएंगे भला। शुक्रवार को कोई माता पद्मावती के नाम का, कोई माता संतोषी के नाम का, बस हमारा मनोरथ सिद्ध हो जाए। और जिस समय मनोरथ सिद्ध हो गया फिर सोमवार कब गया, मंगलवार कब आता है, शुक्रवार कब आता है, सब कुछ कहते धर्म से दूर हो गए। जो किया था सो मिल गया, लेकिन आगे ये तो सौदा किया था, कीमत चुका दी, तुम्हारे पास क्या रहा, वो तो खत्म हो जाएगा, आगे क्या करोगे। कहते जो भी जप तप नियम व्रत पालने, ये सारे आत्मा की शुद्धि के लिए। कहते आत्मा की शुद्धि हो जाएगी, हमें मिलेगा क्या भला। कहते इतना कुछ मिला है, उससे तुम्हारा क्या हुआ। लेकिन आत्मा की शुद्धि होगी तो आपको जो मिलेगा सबसे बड़ा संतोष। अमीरी में कितने लोग रहते हैं लेकिन फिर भी सुखी नहीं है। जब संतोष आएगा तो गरीबी में भी वह स्वर्गों के देवताओं के समान रहेगा। गरीबी के अंदर भी उसके बड़े आनंद से जीवन बीतेगा। जो मिला है उसमें संतोष, और संतोष नहीं, दुनिया का मालिक बन गया है फिर भी उसको संतोष नहीं, शांति नहीं, तो उसका मिलने का फायदा क्या हुआ। अंदर चैन नहीं, संतोष नहीं, शांति नहीं। तो भगवान का जो कहना है, जो करना आत्मा की शुद्धि के लिए। हमारे अंदर जो कचरा भरा पड़ा है, जिसके कारण से बार बार ध्यान पाप की ओर जाता है, वह कचरा खत्म हो जाए। बाहर नहीं, आत्मा के अंदर हमारा ध्यान स्थिर हो जाए। सिद्ध भगवान के पास क्या है भला, कोई मोटर कार है, देह भी नहीं है, लेकिन जो सुख उनको है, तुम्हारा सारा इकट्ठा कर दिया जाओ, अनंत अनंत बार बरख किया जाए तो भी उनकी तुलना नहीं कर सकता।
वो कैसे मिला है? जब कर्मों के बंधनों से मुक्त हुए, संसार की वासनाओं से मुक्त हुए हैं, वह है पूर्ण रूप से निरोग अवस्था। अब देखना भला, डॉक्टर के पास गए, शरीर में एक छोटी सी गांठ थी और डॉक्टर ने लाल झंडी दिखा दी। उसके बाद सोना भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। कहते टेस्ट करा लो। जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं ना आती तब तक सिर के ऊपर क्या होता है भला, कितना बोझ होता है। कितनी जगह आशीर्वाद लेने के लिए जाते, गुरु जी कृपा करो मेरी रिपोर्ट क्या आ जाए, और जिस समय नेगेटिव आ गई कितनी खुशी मनाते हो भला। बस मैं तो उस भूत से छूट गया, मुक्त हो गया। लेकिन कहा कर्मों के कितने भूत इस आत्मा के पीछे पड़े हुए। केवल एक बीमारी की शंका थी, वह दूर होगी, कितनी खुशी होती है। जिन बीमारियों के संबंध में हम जानते नहीं, जब उनसे छुटकारा होगा तो कितना आनंद होगा। लेकिन इसके लिए धर्म का रास्ता है, संयम का। कहते धर्म हमारे भौतिक सुखों के लिए नहीं होना चाहिए, इससे हमारे को भौतिक संपदा मिलती है। धर्म हमारे को आध्यात्मिक संपदा का साधन बनाना है, ताकि हमारा समाधि भाव बढ़े, हमारी आत्मा की समाधि शांति बढ़े, दुनिया की आसक्ति मिटे। कहते आप दुनिया को क्या दोगे? कहते तुम्हारा जीवन ही ऐसा आदर्श होगा, तुम कुछ भी नहीं देते तो सब कुछ उसको क्या होगा। भौतिक साधनों से कोई अमीर नहीं होता। जब तक आत्मा के अंदर संतोष, विवेक, सदाचार, धर्म नहीं है। जब धर्म आएगा तो किसी की कमी नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात, मिले पर संतोष होगा, और आएगा किसी और जरूरतमंद को बांट दो। बस इस धर्म से हमारा जीवन क्या हो, संभरे, सजे, इसमें सार्थकता है। जन्मदिन की तो बधाइयां हमने सुबह दे दी थी, शुभकामनाएं हैं। इस मार्ग पर और आगे बढ़ना है, थकना नहीं है, बहुत कुछ करना है। केवल अपनी आत्मा के लिए ही नहीं, संसार के वास्ते भी करना है। लोग भगवान की वाणी सुने, भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा जागे, और भगवान के मार्ग पर चलने वाले बने। उस मार्ग की अनुमोदना करें, उस मार्ग पर चलें जिससे हमारा जीवन, उनका जीवन सफल होगा। बस इसमें सफलता मिले, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा कुदरती संजोग है, हम बुलाने में कोई हमारी आस्था नहीं है। सबसे बड़ा साध्वी जी का, कौन कहाँ विचरण कर रहे थे। जैसे नदियां मिल जाती है ना एक जगह, उनको कोई मिलाता थोड़ा है, अपने आप मिल जाती। इसी प्रकार भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज, जिनका जीवन साधना प्रधान है, अपनी गुरनियों के चरणों में महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज, महासाध्वी श्री तिलका सुंदरी जी महाराज। जब हम दिल्ली की ओर जा रहे थे गुरु जी के साथ, तो रोहतक में उनके दर्शनों का लाभ मिला था।
बाबरे में रुके थे और रेलवे रोड पर महास्थविर भंडारी श्री बलवंत राय जी महाराज, संघ शास्त्रा पूज्य श्री सुदर्शन लाल जी महाराज, तपोधनी श्री बद्री प्रसाद जी महाराज, जो इस समय गोहाना में विराजमान है, महास्थविर साक्षात भगवान की मूर्ति सेठ श्री प्रकाश चंद जी महाराज, भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज रेलवे रोड में विराजमान, तब उनके दर्शनों का लाभ हुआ। महासाध्वी धान देवी जी का परिवार कुदरती कैसे पधारना हुआ। दिल्ली में विराजमान भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री पन्ना देवी जी महाराज, छोटी आयु में जिन्होंने दीक्षा ले ली थी। महासाध्वी स्वर्णा जी ने बताया था उनकी कथा, छोटी उम्र थी, लॉज तो करनी होती थी, तो कैसे तैयार करते, कहते बोल बेटा तू शूरवीर है कायर है, कहते मैं शूरवीर हूं, कहते शूरवीर तो हमारे लॉज कराते हैं, कहते मैं भी कराऊंगी, कहते हाथ में एक लड्डू दे देते हैं और उधर दूसरे सिर में लॉज करने लगते, थोड़ी देर तो टिकी रहती, फिर उसके बाद मेरे तो दर्द हो रही है। कोई बात नहीं, छोटी उम्र थी, 3-4 दिन के अंदर थोड़ा थोड़ा करके जिनकी लॉज कर देते, वो महास्थविरा भगवती स्वरूपा हमने दर्शन नहीं किए। गुरुजी महाराज की क्षेत्र में भावना थी दिल्ली की ओर जाने की, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, बीच में प्रोग्राम रह गया। उन्हीं का परिवार महासाध्वी श्री कुसुमलता जी महाराज, उन्हीं की शिष्या महासाध्वी करुणा जी, हमारी नई नई दीक्षा हुई थी, हमारी प्रभाकर के पेपर थे, वो उस समय रतन के पेपर दे रही थी, उस समय परिचय में आई थी। फिर उसके बाद कोटपुरा जाना हुआ तो परिवार वहां का था, वहां मिले, फिर उसके बाद बठिंडा में उनकी दीक्षा हुई, उनका भी सहज ही क्या हो गया, आना हो गया, जहां पर समोसर तीर्थ का रूप बने, साधु साध्वी श्रावक श्रावी, बड़े सौभाग्य से ऐसा योग मिलता है। प्रभास मुनि का सौभाग्य, जन्मदिन के ऊपर कितना सही, महाराज जी ढिले थे, कहते मैं तो जरूर जाऊंगी, और वो पधारे, बहुत कृपा की। बस हमारी सब की साधना ऐसे चलती रहे, हम सब भगवान की वाणी के आराधक बने, भगवान की शिक्षाएं हमारे जीवन में श्रद्धा और आचरण के रूप में आए, और जिनके बल से जिस संसार को पार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस जहाज का रूप है, इस पर सवार होंगे, इसको अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे, तो जो कोई ऐसी बात नहीं कि जो आत्मा संसार से ना करे। भगवान का धर्म सबको प्राप्त हो, सभी आराधना करें, सबका कल्याण हो, इन्हीं शुभकामनाओं।